उत्पत्ति 2 का 8 और 9। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उत्पत्ति 3 का 1 से 6। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आज का मनन इंग्लैंड के खूबसूरत लेक डिस्ट्रिक्ट में बना कोनिस्टन वाटर यूनाइटेड किंगडम में परिवारों के घूमने और छुट्टियां मनाने की पसंदीदा जगह है। यहाँ का साफ पानी बोटिंग, स्विमिंग और अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन यही सुंदर जगह कभी एक बड़ी दुर्घटना की गवाह भी बनी। सन 1967 में डोनाल्ड कैम्बल अपना हाइड्रोप्लेन ब्लूबर्ड K7 चला रहे थे। उनका सपना था दुनिया का पानी पर चलने वाला सबसे तेज स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने का। वे 328 मील प्रति घंटे यानी 528 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति तक पहुंच गए, लेकिन रिकॉर्ड बनने से पहले ही ब्लूबर्ड दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में कैम्बल की मौत हो गई। ये घटना याद दिलाती है कि खूबसूरत जगहों में भी दुख और त्रासदी आ सकती है। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग में रखा ताकि वो वहां काम करे और उसकी देखभाल करे। वचन 15। वो बाग एक सुंदर और परिपूर्ण जगह थी, लेकिन उसी स्वर्ग जैसे बगीचे में आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उनके इस फैसले से संसार में पाप और मृत्यु आ गई। अध्याय 3 वचन 6 और 7। आज भी हम उनके उस निर्णय के दुखद परिणाम महसूस करते हैं, लेकिन यीशु हमें जीवन देने आए, हम उन लोगों को जो पापों में मरे हुए थे। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, जैसे एक मनुष्य आदम की अवज्ञा से बहुत लोग पापी बने, वैसे ही एक मनुष्य यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। रोमियो 5 का 19। यीशु की कृपा से एक और भी सुंदर घर हमारा इंतजार कर रहा है, जहाँ न पाप होगा न दुख, और जहाँ परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ होगा। खूबसूरती से दुख आया और भगवान की कृपा से दुख से हमेशा रहने वाली खूबसूरती आई। सोचिए और प्रार्थना कीजिए, आपने कब भगवान को दुखद घटना से सुंदरता निकालते देखा है? उस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? हे भगवान, उस हमेशा रहने वाली सुंदरता के लिए धन्यवाद जो सिर्फ आप ही देते हैं। विचार और प्रार्थना। ईडन का बगीचा परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था ताकि आदम और हव्वा वहां घर की तरह रह सकें। उत्पत्ति 2 से 3। उस बगीचे में उनकी हर जरूरत की चीज थी और वो बिना किसी बाधा के परमेश्वर से मिल सकते थे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण उन्हें उस सुंदर घर से बाहर कर दिया गया। अध्याय 3 का 24। फिर भी यीशु ने अपने विश्वास करने वालों से एक और बेहतर घर का वादा किया। यूहन्ना 14 का 1 से 4। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज सुनी, देखो अब परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच है, वो उनके साथ रहेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहकर उनका परमेश्वर होगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 3। अदन की तरह उस नए घर की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि ये होगी कि वहाँ स्वयं परमेश्वर अपने लोगों के साथ होगा। यदि आपके जीवन में कोई प्रार्थना की जरूरत है, चंगा होने की, शांति की, परिवार की या किसी भी क्षेत्र में, तो कमेंट में सिर्फ अपना नाम और प्रार्थना का विषय लिखें। हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रार्थना करेंगे।